मेरे सज्जनों, इसलिए कहते हैं कि माँ और पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए और पिता और माता का ये अधिकार बनता है कि अपनी संतान को अच्छे गुण देना। मैं एक बात कहेंगे आपसे, हमारे संतों की वाणी है कि माँ और पिता चाहे जैसी संतान चाहे वैसी संतान को बना सकते हैं। आज भी यदि माता पिता चाहें तो प्रहलाद को जन्म दे सकते हैं, ध्रुव को जन्म दे सकते हैं। माता पिता चाहें तो डाकू चोर बदमाश भी बना सकते हैं। मेरे बंधुओं, ध्यान रखना, इसलिए माता पिता को भी अपने संस्कार देने चाहिए संतान को, तभी संतान माता निर्माता भवती, माँ बच्चे का निर्माण करती है। तो कभी ऐसा धोखा मत देना जो अपनी संतान को बांदियों से पलवाओ, दासियों से पलवाओ, नौकरानियों से पलवाओ, बोतल का दूध पिलाओ, तो वो बच्चा कभी बॉर्डर पर जाकर इस भारत माता की, इस हिंदुस्तान की कभी रक्षा कैसे करेगा बताओ? हाँ। और एक बात और आपको बता दें, ध्यान रखना बंधुओं, कभी कभी अब देखो बड़ी सुंदर बात अभी आएगी। भगवान कन्हैया जो है अपने माता पिता के लिए क्या क्या नहीं किए। मेरे सज्जनों, कन्हैया के जीवन में एक दिन भी अगर शांति से गुजरा हो और जब तक कन्हैया ब्रज में रहे, कभी भगवान ने सुंदर वस्त्र नहीं पहने, कभी भगवान यदि यशोदा पहना भी देती है, बाजूबंद लगा देती है, मुकुट सर में बांध देती है या कुछ भी कर देती है, पर मेरे सज्जनों ध्यान रखना, केवल माँ को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण पहन लेते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मेरे गोविंद मुकुट भी हटा देते, बाजूबंद भी हटा देते हैं और केवल कारी कमरिया से ही, जब तक ब्रज में रहे तब तक केवल कारी कमरिया पहन के मेरे भगवान रहे और पैरों में कभी खड़ाऊ तक नहीं पहनी। ध्यान देना, कभी खड़ाऊ भी नहीं पहनी पैरों में। क्यों? मेरे गोविंद जानते थे कि मेरे ऐसे ऐसे गरीब सखा हैं जिनके घर में रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिनके पास पनैया नहीं है। तो मेरे गोविंद ने सोचा, तो बोले ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं उनके सामने यदि राजसी ठाट में रहेंगे, यदि मैं राजा का पुत्र बन के रहूंगा, तो ये हमारे साथ प्रेम से नहीं रह सकते हैं, ये मेरे मित्र बन के नहीं रह सकते हैं। ध्यान रखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, तो आज धन्य मेरे गोविंद, ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली है तो भगवान समझ गए, जितने ग्वाल बोल गोविंद भगवान की। ये 201 रुपए का सम्मान सर्वेश प्रजापति एक दिल भैया सम्मान कर रहे हैं, सदा आगे बढ़े। तो मेरे श्रोता बंधुओं, एक बार हम ध्यान दें कि भगवान कृष्ण ने कभी जीवन में अपना, यानी जब तक ब्रज में रहे, केश मुंडन नहीं कराए, कोई सुंदर वस्त्र नहीं पहने, कोई आभूषण धारण नहीं किए, बिल्कुल साधारण मनुष्य का जीवन जिया है। धन्य है परमात्मा। तो बोल गोविंद भगवान की। मेरे बंधुओं, जितने ग्वाल उतने ग्वाल बनाए, जितने बछड़े उतने बछड़े बनाए, नित्य की भांति सभी आते जाते हैं। 1 वर्ष हो गई, ब्रज में किसी को ये पता नहीं कि असली है या नकली। मेरे सज्जनों, एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि 1 वर्ष हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भैया। अब उन्होंने ब्रह्मलोक में देखा, वहां भी ग्वाल बाल बछड़े, और नीचे देखा, वहां भी ग्वाल बाल बछड़े। सोच रहे कि ये असली हैं कि वो असली हैं, या ये नकली हैं कि वो नकली हैं। ब्रह्मा जी चले वृंदावन, बोले पास में ही चल के देखेंगे।
और जैसे ही वृंदावन गए तो भगवान श्याम ने देखा, मेरे सज्जनों, हाँ ध्यान देंगे, ये भैया जो हमारे हैं दुर्वेश सिंह यादव, ये भैया सम्मान कर रहे हैं 201 रुपए से। और ये पुनः श्री बलरेश कुमार, ये भैया हमारे जो हैं 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और सभी स्टाफ के लिए भी 100 रुपए का सम्मान कर रहे हैं। सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की, जोर से जयकारा लगाएं एक बार। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी गए, भगवान चतुर्मुख बना करके ब्रह्मा की गद्दी में बैठ गए। अब भगवान ने पहरेदारों से कहा कि सुनो, आजकल बड़े नकली ब्रह्मा घूम रहे, कोई अगर नकली ब्रह्मा आ जाए तो घुसने मत देना। बोले चिंता ही मत करो, भगवान बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने वहां भी देखा तो वृंदावन में भी सब असली लौट के ब्रह्मलोक में पहुंचे, अंदर प्रवेश करने लगे। पहरेदारों ने रोक दिया, कौन, इधर रुको, कहां जा रहे, खबरदार। जो एक भी पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की, ब्रह्मा जी बोले क्या बुद्धि खराब है, भांग तो ना खाए रखी है, क्यों? अरे बोले क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले मैं इस लोक का ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का मालिक हूं, तुम्हारा मालिक। अच्छा तुम मालिक हो इस ब्रह्मांड के, अच्छा ये बताइए एक ब्रह्मांड में एक मालिक होता है कि दो होते? बोले एक होता है। तो बोले एक होता है, वो अंदर बैठा है, तुम्हारे जैसे रुपये जाने कितने डोलते रहते, निकल जाओ से, नहीं तो धक्के मार के भगा देंगे, जानते हो? ब्रह्मा जी पसीना पसीना हो गए। अरे राम राम, हमें लग रहा गद्दी भी खतरे में गई। अब ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा, भाई क्या लफड़ा है ये। सो जैसे ही आंख बंद करके देखा तो मुरली मनोहर मुस्कुरा रहे हैं बैठे। अरे ब्रह्मा जी, और चुराओगे ग्वाल बाल बछड़े, और चुराओगे हमारे ग्वाल बालों को? ब्रह्मा जी बोले क्षमा कर दो, अब कभी नहीं करेंगे, क्षमा करो प्रभु। 40 मंत्रों में स्तुति की है, पर कहते हैं फिर भी ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया है। बोल गोविंद भगवान की। इंद्र को क्षमा कर दिया भगवान ने, शिष्य। और इसी के साथ ये 151 रुपए रामेश्वर दयाल प्रजापति दूवर भैया की तरफ से सम्मान है। बड़ों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे, छोटों के लिए सदा सुखमय जीवन रहे। इधर भगवान ने सोचा कि काली दह का पानी बड़ा विषैला हो रहा है। मन में विचार आया, सब ग्वाल वालों को लेकर के भगवान श्याम चले हैं काली दह पर। बोलेंगे, ओ काली दह पे खेलन आयो री।